हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज मैं आपको बताऊंगा हमारे जो है कुल्वी कल्चर के बारे में। कुल्वी कल्चर एक हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला का कल्चर है। इसमें फर्स्ट कल्चर आता है आपका कुल्वी टोपी। आज मैंने कुल्वी टोपी ही पहनी है। तो कुल्वी टोपी को पहनने के बहुत अलग अलग जो है ढंग होते हैं। जैसे अभी मैंने इस टोपी को जो है एक पट्टी में ही जो ये इसमें 1 और 3 ओके, इसमें जो है 3 कलर की ये कैप है, आप देख सकते हैं। इसमें एक तो ब्लैक कलर है, एक वाइट कलर, ब्लू कलर और ऑरेंज कलर। इसे जो है इसे कुल्वी लैंग्वेज में इसे टोपी की पट्टी कहा जाता है। ये टोपी जो आज मैंने पहनी है, पीछे से ये बिल्कुल खाली है। जब तक इस कुल्वी कैप में ये लुक नहीं आई तो ये टोपी बिल्कुल अधूरी है। इसे पहनने के बहुत अलग अलग जो है तरीके हैं। इसे कोई लोग इस तरह से जो है इसे पहना जाता है, कोई इसे टेढ़ी पहने जाते हैं और कोई इसे थोड़ा टिल्ट करके इसे जो है ऐसा पहना जाता है और कोई इसे जो है इस प्रकार से पहना जाता है। मैं आपको एक और टोपी का एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये एक कुल्वी कैप है, इसमें 4 कलर्स है। ये पट्टी ऐसा नहीं है कि ये कहीं बाहर की है जैसे मंडी की। ये पट्टी कुल्लू की है, ये वाली पट्टी कुल्लू की है, ये वाली पट्टी कुल्लू की है। आपने अक्सर कुल्लू की कैप देखी होगी, थोड़ी अलग है, लेकिन वो कुल्लू की कैप में जो कलर है उन्हीं कलर से ये बनाई जाती है, लेकिन डिज़ाइन इनका अलग होता है। इसी प्रकार से जो है हमारी कुल्लू घाटी की ये बड़ी अच्छी टोपी यहाँ की शान है। और नंबर 2 आपका आता है पट्टू। पट्टू मैक्सिमम गांव जैसे शिरड, ब्यासर, बेखली यहाँ पर पहना जाता है। ये पट्टू औरतों द्वारा पहना जाएगा। ये पट्टू मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से होगा। ये पट्टू है। इस पट्टू को जो है बिल्कुल पहले जो है खोला जाएगा। ये जो है पट्टू, इसे बिल्कुल खोला जाएगा और इसको फिर लगाया जाएगा। इसको इस तरह से लगाया जाएगा कि जो इसका ये बॉर्डर है ये नीचे आना चाहिए। अगर कोई इसे लगाएगा कुल्लू में तो मैं आपको उसे ज़रूर दिखाऊंगा। ये आया आपका पट्टू। और पट्टू के बाद आपका जो है पट्टू के बाद आपका आता है कुल्वी फूल। ऐसे तो आपने ये वाले फूल काफ़ी देखे होंगे, इसे जो है डोलरू कहा जाता है। ऐसे ये फूल आपने काफ़ी देखे होंगे, इवन तो अपने घर में भी लगाए होंगे। ये जो फ्लावर है इसे बोदी कहा जाता है। ये साइड से वाइट, बीच में येलो होती है। ये अक्सर कुल्लू में बड़ी फेमस है, इसे बोदी कहा जाता है। और ये मैक्सिमम आप देखा जाओ तो गांव में होती है, जो हिली ऊपर को होते हैं ना, हिली स्टेशन, हाँ वहाँ को। जैसे मनाली हो गया आपका, वशिष्ठ हो गया, शिरड, बेखली, ब्यासर, हिमरी, यहाँ पर ये बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। अगर आप कुल्लू में जाओगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुल्लू में ये नहीं होती है, कुल्लू में भी होती है, लेकिन कुल्लू में जैसे आप देख सकते हो, कुल्लू में एक झाड़ में इतनी लगेगी, मैक्सिमम इतनी। हाँ, अगर आप कुल्लू के एक रोड ऊपर को जाता है, लग वैली में ये बहुत ज़्यादा होती है। ये थी आपका बोदी। तो तीसरा आता है आपका अब ये धूप। ऐसे तो इस प्रकार की धूप आपने बहुत जगह देखी होंगी। इसे जो है पूजा अक्सर यूज़ किया जाता है। ये इस तरह से बनते हैं। अब मैं आपको धूप दिखाऊंगा जो हिमाचली और कुल्वी धूप है, वो है ये बेठर। इसे बेठर कहा जाता है। ये बेठर अक्सर जंगलों में पाया जाता है। इसे उसमें नहीं जलाया जाता, जैसे आग लगाई तो ये जल गया। इसे ऐसा है, माचिस से जलाओ तो ये जल जाएगा। ये वैसा नहीं है,
आप इसको कितनी कोशिश करो ये वैसा नहीं जलेगा। इसी के लिए क्या होता है, एक हिमाचल में सबके घर में अक्सर मिट्टी के दौर्च या तो तांबे के दौर्च होते हैं या पित्तल के दौर्च होते हैं। कहीं कहीं तांबे के दौर्च मैंने देखे हैं, मैंने को याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ देखे थे, लेकिन मैंने देखे थे। ये है जो हमारे घर में दौर्च है एक तरफ का। इसमें ये देखो जो लकड़ी जलाई है वो है ये बिल्कुल गर्म होती है उस टाइम जिसमें आग जली होती है। तो इसके ऊपर से बेठे डालेंगे, जैसे इसके ऊपर से यहाँ पर थोड़ा छेद है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर बेठे डालेंगे तो वो पहले अच्छे से जलेगा। पहले हम इसकी पूजा अर्चना करेंगे भगवान की, फिर उसके बाद ये बुझना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा, पूजा थाली अक्सर लोग इस तरह से घुमाई जाती है गोल गोल, लेकिन जो धौर्च होता है हिमाचल में, जैसे मंडी जिला में ये इस तरह से घुमाया जाता है, लेकिन जो कुल्लू में इस धौर्च को ऐसे तरफ को घुमाया जाता है। किसी देवी देवता के पास घंटी नहीं होती है तो कोई ऐसे घुमाता है, किसी के पास घंटी होती है तो एक हाथ में घंटी बजती है और एक हाथ में इसे ऐसे डाउन टू घुमाया जाता है। ऐसे नहीं जैसे आरती करते हैं वैसे नहीं ये घूमता, ये धौर्च है। ये असली में देवी देवता को बहुत प्रिय है। अगर कहीं देवी देवता ना जा पाए, कई बार कुछ काम होता है देवी देवताओं को, तो किसी ने भत्ती में बुलाया हो कि हमारे घर भोजन करने आना, तो धौर्च और घंटी जो है देवते का प्रतीक ये जाया जाता है। और आपका नेक्स्ट आएगा आपकी दराटी। दराटी में आपको दिखाऊंगा किस तरह से उससे घास काटा जाता है। वो अभी मैं हमारे खुड़ में है, खुड़ मतलब जहाँ गाय रखी जाती है, तो वहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये है हमारा खुड़, ये गाय, और ये साइड में खुड़ में हमेशा लकड़ी ही लगती है। अगर लकड़ी ना हो तो गाय को ठंडा होने का चांस रहता है। लकड़ी ऐसा है कि ऊपर से लकड़ी गर्म रहती है, ऊपर टाला होता है और नीचे गाय को रखा जाता है। ये छत लगी है यहाँ पर। अक्सर लोग पॉट लगाते थे पहले ज़माने में, पॉट वाला घर मैं आपको दिखाऊंगा अभी ऊपर से, लेकिन वो काफ़ी दूर है तो ऊपर से मैं आपको दिखा सकता हूँ पॉट वाला घर। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ दराटी। ये है आपकी दराटी, आप देख सकते हैं। ये इसमें जो है लकड़ी लगी है नीचे से, ये कोई लोहा नहीं है, ये लकड़ी है। अगर आप इसको खोलना चाहो तो ये खुल सकती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। अब ये खुल नहीं रही है, लेकिन ये जो है खुलती है। अगर खुलेगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ये खुलती है, इसमें आगे से शार्प पॉइंट हो, इसमें जो है पीछे से शार्प पॉइंट होता है और आगे से ये थोड़ी ऐसी होती है ताकि इसमें यहाँ से इस पॉइंट से ये तिखी होती है। जैसे ये है फ्लावर, एक एग्जाम्पल है, इस तरह से ये लगा है, इस तरह से। इस दराटी को ऐसे काटेंगे, ऐसे नीचे से लगती है ये दराटी, हमेशा ऐसे नहीं लगती है, टेढ़ी लगेगी ये दराटी ऐसे, फिर कटेगा इससे, फिर ये कटेगी। अगर आप इस दराटी को सीधी रखो तब भी नहीं कटेगा। मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं कटेगा, लेकिन अच्छा नहीं कटेगा। अब कुल्लू में, हिमाचल में मैक्सिमम सबके ही पास गाय है, गाय नहीं तो भैंस तो है। जैसे यहाँ कुल्लू में तो अक्सर लोग गाय ही पालते हैं, मंडी साइड भैंस भी पाली जाती है। भैंस को भी घास चाहिए और गाय को भी घास चाहिए, तो दराटी तो हमारे पास ज़रूरी ही है। जिसके वहाँ मशीन होती है घास काटने की, उनके पास भी दराटी होती है। अब मशीन आने लगी, पहले तो दराटी ही है। ये था आपका फोर्थ कल्चर, दराटी। अब आएगा आपका तंदूर। तंदूर जो है कमरे को गर्म करता है। वो तंदूर एक ऐसी चीज़ है जो सर्दियों में हिमाचली लोगों को बहुत काम आता है। हिमाचल में के कुल्लू ज़िला में अगर तंदूर ना हो, खासकर पहाड़ों की तरफ में, तो आदमी को रहने के लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती है। कोई बुज़ुर्ग होते हैं,
कोई जो बुज़ुर्ग होते हैं उन्हें ठंडा लगता है कई बार, तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए पहाड़ों इलाकों में तंदूर रहते ही हैं। अक्सर अगर किसी को कुछ हो जाए, इन केस अगर किसी को कुछ हो जाए, तो पहाड़ इलाकों में कई बार अगर किसी के पेट में दर्द होता है, क्योंकि मैं जब छोटा था, आपको मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं छोटा था तो अक्सर मेरे पेट में थोड़ी थोड़ी दर्द हुआ करती थी। तो ऐसे तो है नहीं, अब पहाड़ों के इलाके ऐसे तो डॉक्टर यहीं पर है, पास में है, लेकिन वो जो दादी माँ वाले नुस्खे होते थे ना, उसमें बड़ा मज़ा आता था। जैसे काढ़ा बनाना, काढ़ा पिलाना, फिर उसमें नखरे भी मारते थे, नहीं 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 काढ़ा कूड़ा नहीं पीना, डॉक्टर के वहाँ चलते हैं, चाहे इंजेक्शन लगा देंगे। आजकल के हम बच्चे, इवन तो मैं एक बच्चा हूँ, मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ कि नहीं नहीं हम डॉक्टर के वहाँ जाएंगे, ऐसा नहीं वैसा नहीं। कई बहाने होते हैं डॉक्टर के वहाँ जाने के। फिर कई बार ऐसा बोलते हैं, गांव तरफ नज़रिए का बड़ा प्रभाव होता है। अगर आप गांव तरफ आओगे तो नज़रिए का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। तो बड़ा कुछ करते हैं, वो मुझे याद नहीं क्या करते हैं, बड़ा कुछ करते हैं। कई बार वैसी नज़रें नहीं होती, ये आदमी पर ही डिपेंड होता है। जो इस पर फोकस करेगा उसको लगेगी नज़रें, जो इसको नहीं फोकस करेगा उसके लिए ये भ्रम है और एक तरफ की बीमारी है। अब गांव में, इवन तो मैं गांव में रहता हूँ, मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता, लेकिन यहाँ के कुछ लोग विश्वास करते हैं। मैं वो नहीं बोलता हूँ कि देवी देवता पर विश्वास नहीं करना चाहिए, मैं बोलता हूँ देवी देवता पर विश्वास करना चाहिए। इवन तो मैं देवी देवता को विश्वास करता हूँ बड़ा भारी, बहुत ज़्यादा। जैसे ही देवी देवता उठते हैं, मैं एकदम से फ्यू ऊपर को, हमारा देवता ऊपर है कालीनाग और काली ओड़ी। जैसे ही बाजा बजा, 1 सेकंड नहीं मैं घर में बैठता, एकदम से ऊपर चल जाता हूँ। तो बात चली थी दादी माँ के नुस्खे की। उस टाइम अजवाइन देना, कई होते हैं नुस्खे, अजवाइन देते थे भूनकर तवे पर। अब तो कई ये भी आ गई है मेडिसिन, पहले भी होती थी, लेकिन उन दादी माँ के नुस्खे में मज़ा आता था। तंदूर में कपड़ा गर्म करना, ऐसे सेक, फिर पेट को सेक लगाना, उसमें बड़ा आनंद आता था जब दर्द होता था। अगर उससे ठीक नहीं हुआ, फिर डॉक्टर के वहाँ जाया जाता करते थे। अगर हमारे पास ऑप्शन होता था तो हम यूज़ किया करते थे। आज तक के बच्चे अगर देखा जाए तो यूज़ करते हैं। हिमाचल के बच्चे कुल्लू तरफ में ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्टर भी कुल्लू में यूज़ होते हैं, दादी माँ के नुस्खे भी यूज़ होते हैं। लेकिन जो दादी माँ के नुस्खे हैं वो कुल्लू के अन्य ज़िला में, जैसे मलाना, आपने सुना होगा मलाना, कुल्लू का कह रही नहीं, देश दुनिया वर्ल्ड, देश दुनिया वर्ल्ड का वो बड़ा पुराना देश है। मलाना मल और आना से बना है। जैसे यहाँ पर 18 करोड़ का वास कहा जाता है, कुल्लू हिमाचल प्रदेश में 18 करोड़ का वास कहा जाता है। तो कुल्लू 18 करोड़ ऐसा है। मलाना ऋषि जमदग्नि एक समय कुल्लू में तपस्या करने आए थे। तो उन्होंने एक करडू होता है जो सिर पर उठाते हैं, वो करडू है। उन्होंने एक जो है, अब आपको बकेट जो है करडू है, वो जो बकेट है उसमें करडू है, उसमें भगवान थे। 18 मोहरे मतलब भगवान का मुख, बॉडी नहीं होगी, मुख होगा। उस मुख में इतनी शक्ति होती है कि एक आदमी, मरे हुए आदमी को भी वो जिंदा कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता, वो सिर्फ काहिका में किया जाता है। शिरड काहिका कुल्लू जिला का बहुत फेमस काहिका है। तो मलाना में जो वहाँ के जो लोग थे, मलाना में एक राक्षस रहता था। तो पहले जैसे जो ऋषि जमलू है वो जगह जगह तपस्या करने बैठ गए,
फिर वो चंद्रखनी जोत में पहुंचे। वहाँ पर इतनी तेज हवा लगी कि वो जो करडू था उसमें जितने भी वो मोहरे थे वो सारे गिर गए जगह जगह, और वहाँ पर प्राचीन मंदिर बन गए। अब फिर यहाँ पर हो रहा है, मलाना गए फिर वो रहने। वहाँ पर बोला जो राक्षस था, नहीं तू मेरे इलाके में नहीं आ सकता, अगर तू जो मर्जी कर, ठीक है मैं नहीं आऊँगा। मैं एक चैलेंज देता हूँ तुझे, मैं एक पतीले में चला जाता हूँ, तो मुझे जला के बता दे। अगर मैं जला तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगा और भाग के चला जाऊँगा, अगर नहीं जला तो तुझे भागना पड़ेगा। वो राक्षस ने सोचा मैं बड़ा बलवान हूँ, उसने जो है हाँ कह दी। जलने के बाद उसने इतनी लकड़ी कि सारे जंगल काट दिए, नहीं जले। वो ऋषि जमलू थे। उन्होंने कहा, जब घड़े के उस मटके के अंदर से ही उन्होंने कहा कि हे मूर्ख, मैं ऋषि जमलू हूँ, इस गांव में मेरा स्थान बनेगा, जिसमें यहाँ पर एक स्थान है, यहाँ पर मेरा स्थान बनेगा। तो उसने कहा, हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैं तो एक राक्षस हूँ, यहाँ पर मैं ऐसे नहीं जाऊँगा। आपको एक वचन देना पड़ेगा, जो मैंने मलाना वालों को सिखाया था वो इन्हें फॉलो करना पड़ेगा। मलाना वालों को क्या सिखाया था? उनकी अपनी लैंग्वेज, ना कोई रूल ना रेगुलेशन। मलाना के लोग कभी मलाना से नीचे नहीं उतरते, हमने देखा होगा। मलाना के लोग कभी नीचे नहीं उतरते, वो बहुत बहुत ज़्यादा अलग है, मतलब वो गवर्नमेंट को नहीं मानते हैं। मलाना ऐसी जगह है, देवी देवता की जगह है मलाना जो है काफ़ी प्रसिद्ध है, आज तक काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है मलाना। तो मलाना में इस तरह से ऋषि जमलू आए, और कुल्लू हिमाचल प्रदेश में 18 करड़ू इस तरह से बने, जैसे जगतीपौट, माता त्रिपुरा सुंदरी नगर, ठावा, कालीना कालीओड़ी, जीव नारायण और कुल्लू के राम भगवान। इस तरह से कुल्लू में 18 करोड़ों का निवास हुआ। तरह तरह की टोपियाँ, पट्टू और लोगों ने जन्म लिया देवी देवता की सहायता से। फूल खिले, बेठर लगा, सब कुछ उनकी कृपा से लगा। इस तरह से ये कुल्लू विश्व प्रसिद्ध हुआ। तो ये था आज का मेरा ब्लॉग। तो आपको कैसा लगा होगा? इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए यह शर्मा ब्लॉग्स।